एक छोटे से कस्बे में नेहा अपने माता पिता और छोटे भाई आरव के साथ रहती थी। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें अपनापन और सादगी भरी खुशबू बसती थी। पिता एक किसान थे और माँ घर संभालने के साथ साथ मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। आरव अभी 7 साल का था, शरारतों से भरा और हमेशा नेहा के पीछे पीछे घूमता रहता। नेहा का सपना था कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बने। पिता अक्सर कहते, बिटिया तू जरूर अपने सपने पूरे करेगी, मैं तुझको पढ़ाने के लिए अपनी जान लगा दूंगा। माँ चुपचाप मुस्कुराती और अपने हाथ की मेहनत से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती। परिवार भले साधारण था, पर सपने बहुत बड़े थे। एक दिन पिता अचानक बीमार पड़ गए। पहले तो सबने सोचा कि हल्का बुखार है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि बीमारी गंभीर है और इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे। यह सुनकर घर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। माँ ने अपनी बचत के पैसे निकाल दिए, नेहा ने अपनी किताबें तक बेच दी, मगर खर्च बढ़ता ही चला गया। आरव मासूमियत से पूछता, दीदी पापा कब ठीक होंगे? हम फिर से पतंग उड़ाएंगे ना? और नेहा आंसू रोककर कहती, हाँ बिल्कुल। लेकिन किस्मत ने दगा दिया। इलाज पूरा होने से पहले ही पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। घर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। माँ पहली बार टूटी, मगर बच्चों के सामने हिम्मत बनाए रखी। नेहा ने उस दिन महसूस किया कि वह अब केवल बेटी नहीं रही, बल्कि घर की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर आ गई है। पिता के जाने के बाद हालात और भी कठिन हो गए। माँ ने और ट्यूशन पकड़ लिए, दिन रात मेहनत करने लगी। नेहा ने भी पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि घर चल सके। कई बार खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटियां और नमक बचता, मगर माँ बेटे बहन ने मिलकर वह भी मुस्कुराकर खाया। नेहा अपने भाई से कहती, आरव तू खूब पढ़, एक दिन हम दोनों मिलकर मम्मी का सपना पूरा करेंगे। आरव भोलेपन से सिर हिलाता और कहता, हाँ दीदी, मैं भी बड़ा होकर पापा जैसा अच्छा इंसान बनूंगा। दिन बीतते गए, संघर्ष बढ़ता गया, मगर नेहा और उसके परिवार का हौसला कभी टूटा नहीं। वह जानती थी कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर परिवार साथ हो और सपनों की लौ जलती रहे तो अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। आज भी नेहा जब अपनी किताबों के बीच बैठती है तो उसे पापा की मुस्कान याद आती है। आंखें भर जाती हैं, लेकिन दिल में एक आवाज गूंजती है, बिटिया तू जरूर डॉक्टर बनेगी। यही आवाज उसकी सबसे बड़ी ताकत है।